तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना होगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हमारे वीडियोस को शेयर भी करना है। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। झूठ का अंजाम। एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गांव था। वहां एक गडरिया यानी कि भेड़ों को पालने वाला रहा करता था। वो गांव बहुत खूबसूरत था, वो बहुत हरा भरा था। उस गांव के आसपास जंगल था, खेत थे और इसलिए गडरिये की सारी भेड़ों को वहां बहुत सारा खाना, बहुत सारी हरी भरी पत्तियां मिल जाती थी। गडरिया रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए निकला करता था। वो सुबह से अपनी भेड़ों को लेकर के निकल जाता और शाम को ही घर लौटता ताकि उसकी भेड़ों की पूरी भूख मिट जाए। लेकिन वो ये काम करके काफी थक जाता था क्योंकि उसे ये काम अकेले करना पड़ता था। उसकी पत्नी घर का सारा काम करती थी और उसका बेटा पूरा दिन सिर्फ मौज मस्ती ही करता रहता था। वो अपने पिता की कोई मदद नहीं करता था। वो कहीं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता रहता, कभी पेड़ों पर झूलता रहता तो कहीं अपने दोस्तों के साथ शरारतें करता रहता। लेकिन वो अपने पिता की कोई मदद नहीं करता था। एक बार उसके पिता को गांव से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटा, यहाँ आओ। अरे कहाँ खेल रहे हो, यहाँ आओ। आ रहा हूँ, आता हूँ। क्या हुआ पिताजी, जल्दी बताइए, फिर मुझे खेलने भी जाना है। अभी अभी तो तुम खेल कर आ रहे हो और तुम्हें फिर से खेलने जाना है। तुम्हारा मन देखो पढ़ाई लिखाई में तो लगता नहीं है, इसलिए अब तुम मेरा काम में हाथ बटाया करो। अरे आप तो फिर से डांटने लगे। जल्दी बताइए ना, आपको मुझसे काम क्या है? देखो बेटा, काम की वजह से मुझे गांव से 2-3 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक अपनी भेड़ों की अच्छे से देखभाल करो, ठीक है? हैं? भेड़ों की देखभाल? अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पिताजी। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। अरे देखो, सुनो तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है। ये तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता। ना ना बेटा, ऐसा नहीं कहते। अपने पिता की मदद करना अच्छी बात होती है और फिर ये तुम्हारा कर्तव्य है। माँ की बात सुनकर बेटा भेड़ों की देखभाल करने के लिए किसी तरह तैयार हो जाता है और इस तरह उसके पिता का काम बन जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुसीबत अब शुरू होने वाली है। दरअसल लड़का अगले दिन सारी भेड़ों को लेकर गांव से बाहर की तरफ निकल पड़ा। वहां पर बहुत सारे खेत थे, हरे भरे मैदान थे। भेड़ें वहां पर अपने आप चरती रहीं। लेकिन कुछ ही देर में लड़का बोर हो गया क्योंकि वहां पर उसके दोस्त नहीं थे। वो वहां बिल्कुल अकेला था और अपनी भेड़ों को घास खाता हुआ देख रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था। पास के ही खेतों में बहुत सारे लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्हें देखकर और अपनी बोरियत मिटाने के लिए लड़के के मन में शरारत आई और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, देखो देखो बाघ आया, देखो बाघ आ गया। जब खेतों में काम कर रहे लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि सचमुच लगता है बाघ आ गया और वो लोग उसकी मदद के लिए दौड़कर आए। कहाँ है बाघ? यहाँ तो कोई बाघ नहीं दिखता। कहाँ है बेटा बाघ, कहाँ है? अरे मैं तो यूं ही चिल्ला रहा था। मैं अकेले अकेले बोर हो रहा था, सोचा आप आ जाओगे तो समय गपशप से कट जाएगा। अरे कितने अजीब हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी तरह फुर्सत में हैं जो आकर तुम्हारे साथ गप्पे लगाएंगे? झूठा कहीं का। जब गांव वालों को लड़के के झूठ के बारे में पता चला, जब उन्हें ये पता चला कि लड़के ने शरारत की थी, तो वो लोग चुपचाप अपने खेतों की तरफ चले गए और वापस काम पर लग गए। अगले दिन वो लड़का फिर से अपनी भेड़ों को लेकर निकला, लेकिन गांव के दूसरी तरफ गया और उसने अपनी भेड़ों को मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया। वो लोग वहां पर घास पत्तियां खा रही थी और लड़का एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसने आज फिर से वही शरारत की। बाघ आया, बचाओ बचाओ।
लड़के की आवाज सुनकर एक बार फिर से खेतों में काम कर रहे लोग उसकी तरफ दौड़कर आए और उन्होंने पूछा कि शेर कहाँ है। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि लड़के ने बस शरारत की है तो वो लोग चुपचाप वहां से लौट गए। लेकिन अब ये बात पूरे गांव को पता चल चुकी थी कि ये लड़का झूठ बोलता है, शेर आने का नाटक करता है ताकि लोग उसके पास जाएं, उससे गपशप करें और उसका मनोरंजन हो जाए। अब लोग उसकी चाल समझ चुके थे। तीसरे दिन भी वो लड़का इसी तरह अपनी भेड़ों को लेकर निकला। वो मैदान में अपनी भेड़ों को छोड़कर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। इससे पहले कि वो कोई शरारत करता, किसी शरारत के बारे में सोचता, वहां सचमुच का शेर आ गया और उसने भेड़ों पर हमला कर दिया। बचाओ बचाओ, बाघ आ गया, वो मेरी भेड़ों को मार रहा है, कोई मदद करो मेरी, बचाओ बचाओ। लड़का चिल्लाता रहा, जोर जोर से चीखता रहा, लेकिन उस दिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो रोज ऐसे ही मस्ती करता है, ऐसे ही झूठ बोलता है। जबकि उस दिन सचमुच में वहां शेर आया और उसने एक एक करके सारी भेड़ों को मार डाला। तो देखा आपने, उस लड़के ने रोज रोज झूठ बोलकर अपना विश्वास खो दिया। हाँ, हम रोज रोज झूठ बोलते हैं तो विश्वास खो देते हैं। फिर जब हमें सचमुच मदद की जरूरत होती है तब हमारे सच पर कोई भी विश्वास नहीं करता और हमें मदद भी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कौन कौन सी कहानी देखना और सुनना पसंद है। हम आपके लिए वो वीडियोस भी जरूर बनाएंगे। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। देखते रहिए टाइनी ड्रीम्स हिंदी। टाइनी ड्रीम्स हिंदी पर हम लेकर आएंगे आपके लिए जल्द ही एक और नई कहानी। तब तक के लिए बाय।